कृपया इस वीडियो को अकेले ना देखें, अंत तक हार्ट फेल हो गया तो मेरी गारंटी नहीं है भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय कुमार और आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजाओं के समय बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आना जाना किसी का नहीं था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह, जो कि एक रिपोर्टर था, इस हवेली के बारे में उसे पता चला तो उसने तय किया कि इस हवेली का रहस्य वह जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पाते हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन है आप और इधर कहाँ जा रहे हैं? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं इस हवेली के आसपास ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई भी नहीं आ पाता है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत हो तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली की चारों ओर देखने लगा। सारे रूम चेक करने के बाद ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में चालू होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल वहां से उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहां जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही सोफा का सीट उसकी ओर उड़कर आया। वो जल्द ही खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने बोला, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सा भूल किया है? परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे पीट कर यही मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा,
क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। यह उस परछाई ने बोला और उस परछाई ने भयानक तरनिया रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत एक झटके में डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को काबू में कर लिया। बाद में इसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर छिड़क दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। इसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरी दिन सुबह जब को सही सलामत हवेली से बाहर निकलता देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने मुस्कुराकर उसे पूरी घटना का विस्तार बताया और मुस्कुराते हुए बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।